हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये क्लास 11th का सबसे लास्ट टॉपिक मतलब सेकंड लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, न्यूरॉन के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से न्यूरॉन हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं उसको रेगुलेट करता है, उसको परफॉर्म करता है। ये सारे फंक्शन जो होता है न्यूरॉन के बारे में मतलब हम लोग किस चैप्टर में देखेंगे, इस चैप्टर में देखेंगे, जिसका नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है, इन ह्यूमन बॉडी द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन सो द फंक्शन इन सिंक्रोनाइज्ड वे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में जो होता है दो तरह का सिस्टम होता है, एक होता है नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम वो होता है जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शन करवाना है वो किसके थ्रू करवाता है, नर्व के थ्रू कराता है, मतलब न्यूरॉन के थ्रू कराता है। ये कौन कराता है, ये नर्वस सिस्टम कराता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, एंडोक्राइन सिस्टम वो होता है कि जितने भी मान लो फंक्शन हमको हमारे बॉडी में कराना है वो किसके थ्रू कराता है, वो हार्मोन के थ्रू कराता है। यानी चीज़ देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, लेकिन इन दोनों का काम करवाने का तरीका जो होता है अलग अलग तरीके से होता है। एक न्यूरॉन के थ्रू कराता है, एक जो होता है हार्मोन के थ्रू कराता है। अब अपना कॉमन सेंस लगा कर आप बताइए कि कौन सिस्टम जो होता है फास्ट काम कराएगा, न्यूरॉन के थ्रू अगर जो फास्ट काम होगा कि हार्मोन के थ्रू फास्ट काम होगा। तो यहाँ पे न्यूरॉन के थ्रू जो है फास्ट काम होता है। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन करता है, लेकिन हार्मोन के थ्रू जो है स्लो काम होता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन जो होता है ब्लड में घुलता है। कोई भी चीज़ जैसे हम लोग कोई भी चीज़ इंजेक्शन हुआ या दवा हुआ हम लोग खाते हैं तो कहाँ जाता है, वो ब्लड में जाता है। ब्लड में क्या होता है, डिजॉल्व होता है। फिर वो जो उसका रिसेप्टर है जिस ऑर्गन पे, जिस बॉडी ऑर्गन पे लगा रहता है उस पे जाकर वो बाइंड होता है, तब वो अपना फंक्शन जो है परफॉर्म करता है। तो ऐसा करने में उसको पूरा टाइम चाहिए, टाइम लगता है हार्मोन को अपने रिसेप्टर तक, अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने में। लेकिन जो न्यूरॉन होते हैं वो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है। मतलब अगर जो नर्वस सिस्टम ब्रेन हम लोग का सिग्नल दे दिया कि हाँ आप भाई आप जाइए, न्यूरॉन जाइए, तो वो जो है न्यूरॉन जो है वो पर्टिकुलर ऑर्गन तक पूरे फास्ट तरीके से जो है मूव करता है। लेकिन वही अगर जो एंडोक्राइन सिस्टम बोल दिया, हार्मोन को रिलीज कर दिया, तो वो अपने टारगेट ऑर्गन तक पहुंचने में जो है समय लगा देता है। तो वही ये स्टेटमेंट यही बोल रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जितने भी नर्वस सिस्टम होते हैं, ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिली जुले रहते हैं, एक दूसरे से सिंक्रोनाइज्ड, मतलब एक दूसरे से मिलकर जो है मिलकर काम करते हैं। In human body, the neural system and the endocrine system jointly coordinate and integrate all the activity of the organs so the function in synchronized way. जितने भी हमारे बॉडी में जितने भी हमारे ऑर्गन में फंक्शन हो रहे हैं वो एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम ये दोनों जो है आपस में कंबाइन होकर, आपस में सिंक्रोनाइज्ड होकर फंक्शन जो है परफॉर्म करवाते हैं। सेकेंड पॉइंट लिखा है, कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट एंड द कम्प्लीमेंट द फंक्शन ऑफ वन एंड अनदर। कह रहा है कोऑर्डिनेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं, जैसे मान लो दो ऑर्गन है, ठीक, मान लो दो ऑर्गन है, एक हो गया ए हो गया, एक हो गया बी हो गया, ठीक। ये दोनों ऑर्गन जो होता है आपस में सिंक्रोनाइज्ड मतलब आपस में बातचीत करके जो होता है एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। मतलब दो या तीन लोग हैं, अलग अलग उन लोग का क्या है, अलग अलग क्षमता है, तो वो क्या करते हैं, एक ही सिंगल को काम को करना है तो वो क्या करते हैं आपस में सिंक्रोनाइज्ड, आपस में कंबाइन हो जाते हैं और वो सिंगल काम करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर ऑर्गन इंटरेक्ट। मतलब कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक ऑर्गन इंटरेक्ट करते हैं और कंप्लीमेंट होता है और आपस का फंक्शन जो है वन टू अनदर जो है परफॉर्म करते हैं। फिर देखो लिखा है, द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन, न्यूरल सिस्टम जो होता है वो हमेशा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, इस बात पे ध्यान रखना, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमेशा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कनेक्शन बनाए रखता है। लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, उसमें पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन नहीं होता है। उसमें जो है हार्मोन या ब्लड के थ्रू जो है ट्रांसफर होता है। कौन? हार्मोन जो है ब्लड के थ्रू ट्रांसफर होता है। लेकिन नर्वस सिस्टम में जो होता है न्यूरॉन जो होता है पॉइंट टू पॉइंट का कनेक्शन होता है। तो एक बात बताओ, जहाँ पॉइंट टू पॉइंट का कनेक्शन है वहाँ
फास्ट सर्विस होगा कि स्लो सर्विस होगा? जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, फास्ट सर्विस होता है। तो द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइडेड ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन फॉर ए क्विक कोऑर्डिनेशन, मतलब इसमें न्यूरल सिस्टम में होता है कोऑर्डिनेशन जो होता है फास्ट होता है। लिखा है द एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड केमिकल इंटीग्रेटिंग थ्रू द हार्मोन। एंडोक्राइन सिस्टम जो है अपना सर्विस कैसे पहुंचाता है, अपना सर्विस होता है हार्मोन के थ्रू पहुंचाता है। एंडोक्राइन सिस्टम जो है अपना सर्विस होता है हार्मोन के थ्रू पहुंचाता है। और न्यूरल सिस्टम जो है अपना सर्विस किससे पहुंचाता है, न्यूरॉन के थ्रू जो है अपना सर्विस जो है पहुंचाता है। लिख रहा है द नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर कॉल्ड द इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम को और एंडोक्राइन सिस्टम को इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी कहते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो किसी ऑर्गन पे मान लो नर्वस सिस्टम परफॉर्म कर रहा है और किसी ऑर्गन पे एंडोक्राइन सिस्टम परफॉर्म कर रहा है, और कोई ऐसा भी ऑर्गन होता है जहाँ एक दोनों सिस्टम एक ही कॉमन ऑर्गन पे परफॉर्म करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वही चीज़ लिखा है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम आर कॉल्ड द इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को होता है इंटीग्रेटिव सिस्टम ऑफ द बॉडी होता है। नर्वस सिस्टम कैरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो है वो इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करता है, यानी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में। नर्वस सिस्टम कैरी इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। नर्वस सिस्टम जो है इम्पल्स को जो है कैरी करता है, मतलब इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। जैसे पहले के ज़माना में क्या होता था, पहले के ज़माना में एक बीच का मीडिएटर आदमी होता है। जैसे मान लो हमारा बात का इंफॉर्मेशन, मतलब हमारा इंफॉर्मेशन दूसरे आदमी तक पहुंचाना या दूसरे राज्य में पहुंचाना है, तो हम लोग क्या भेज देते हैं, एक बीच का मीडिएटर भेजते थे ताकि वो हमारी बात को दूसरे राज्य के मंत्री के साथ जो है शेयर कर सके। इस नाते वो मीडिएटर होता था। उसी तरीके से इसमें जो है नर्वस सिस्टम जो है अपना बात, मतलब अपना इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफ़र करेगा, इम्पल्स के थ्रू जो है ट्रांसफॉर्मेशन होता है। इम्पल्स के थ्रू जो है डाटा को ट्रांसफ़र किया जाता है। वही चीज़ लिखा है नर्वस सिस्टम कैरी इन्फॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ इम्पल्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। मतलब इम्पल्स के थ्रू जो है डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को इम्पल्स जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी डाटा जो है ट्रांसफ़र किया जाता है, इन्फॉर्मेशन जो है पास आउट किया जाता है। लिखा है हाई स्पीड सर्विस आर ऑफर्ड बाय दिस सिस्टम। चूँकि हम पहले भी बता चुके हैं कि नर्वस सिस्टम में जो होता है हाई स्पीड का सर्विस होता है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में होता है लो स्पीड का सर्विस होता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है पॉइंट टू पॉइंट का कनेक्शन होता है। मतलब समझो कि दो न्यूरॉन हैं, एक न्यूरॉन ये है, एक न्यूरॉन ये है। मतलब यहाँ से इम्पल्स आया तो नेक्स्ट न्यूरॉन देखो इसके एकदम पास ही में खड़ा हुआ है, मतलब पास ही में एकदम है। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से आया, मतलब ब्लैक वाले मार्कर पे आ गया, ये इन्फॉर्मेशन सीधे एकदम चला जाता है किसके, ब्लू वाले मार्कर के पास। देखो एकदम जस्ट पास में प्रेजेंट है। इस नाते इन्फॉर्मेशन देखो तुरंत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, ऐसे दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में, तीसरे न्यूरॉन से चौथे न्यूरॉन में, ऐसे पास आउट करता रहेगा। कहाँ पास आउट करेगा? जिस ऑर्गन तक इन्फॉर्मेशन को ले जाना है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? एंडोक्राइन सिस्टम में ऐसा सिस्टम नहीं होता है। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है कि मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड से इन्फॉर्मेशन, मतलब हार्मोन को रिलीज कर दिया गया। अब हार्मोन को जब पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज किया जाता है तो कहाँ जाता है? वो ब्लड में जाता है। ब्लड में जाने के बाद मान लो हमको लीवर तक वो इन्फॉर्मेशन, वो हार्मोन को हमको लीवर तक पहुँचाना है, तो कैसे जाएगा? तो पिट्यूटरी ग्लैंड पहले हार्मोन को सीक्रेट कर देगा। हार्मोन को जब सीक्रेट कर देगा तो कहाँ सीक्रेट करेगा? हार्मोन को सीक्रेट होता है ब्लड में करेगा। अब ब्लड में वो घोलते हुए, मतलब पूरा वो घुल जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे जो है हर ऑर्गन के पास जाएगा। ब्लड में जा रहा है यानी ब्लड तो पूरे ऑर्गन में दौड़ रहा है, तो ब्लड जो है पूरे ऑर्गन दौड़ रहा है, यानी वो हार्मोन भी पूरे ऑर्गन तक जाएगा। लेकिन उस हार्मोन को कैसे पता है कि हमको लीवर के पास ही जाना है? तो लीवर ऐसे इसको पता चलेगा क्योंकि लीवर में उस हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। लीवर में उस हार्मोन का रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है। तो जब हार्मोन जो है पूरे ब्लड में से दौड़ रहा है, जब वो लीवर के पास गया तो वहाँ उसका रिसेप्टर है, तो वो जो है रिसेप्टर को अपने पहचान लेता है और रिसेप्टर से क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है। इस नाते जो है जो हार्मोन को हमको लीवर तक पहुँचाना था वो लीवर तक पहुँच गया। तो इसमें देख रहे हो ना, इसमें स्लो सर्विस हो रहा है। क्यों?
क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, वो हार्मोन को तो रिलीज कर दे रहा, रिलीज कहाँ कर रहा है, ब्लड में कर रहा है। तो एक बात बताओ, जब धीरे धीरे वो क्या करेगा, ब्लड में रिलीज करेगा, जब ब्लड में रिलीज करेगा तो पूरे ब्लड में वो हार्मोन जो होता है फैल जाएगा। अब पूरे ब्लड में हार्मोन फैल जाएगा, अब उसका जहाँ रिसेप्टर रहेगा हार्मोन तो वहीं जाएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मतलब दूसरे ऑर्गन पे चला जाएगा, दूसरे ऑर्गन पे जाएगा लेकिन उससे बाइंड नहीं होगा, जहां उसका उस हार्मोन का जहां रिसेप्टर होगा वहीं पे बाइंड होगा। इस नाते एंडोक्राइन सिस्टम का सर्विस कैसा होता है, स्लो सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम का सर्विस कैसा होता है, फास्ट सिस्टम होता है। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे नर्वल सिस्टम। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, नर्वल सिस्टम। लिख रहा है द नर्वस सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल इज कंपोज्ड ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड द न्यूरॉन विच कैन डिटेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट द डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई। कह रहा है जितने भी न्यूरल सिस्टम होते हैं वो क्या होते हैं, किससे मिलके बने रहते हैं, वो न्यूरॉन से मिलके बने रहते हैं। जितने भी हमारे न्यूरल सिस्टम मिलके बने, मतलब जितने भी न्यूरल सिस्टम होते हैं वो किससे मिलके बने होते हैं, वो न्यूरॉन से मिलके बने होते हैं। न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन जो होता है इसका 3 काम होता है। फर्स्ट क्या करता है, वो डिटेक्ट करता है इंफॉर्मेशन, यानी इम्पल्स को डिटेक्ट करता है, पहचानता है कि इम्पल्स कहाँ से आ रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, न्यूरॉन क्या कर रहा है, इम्पल्स को डिटेक्ट कर रहा है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से, इम्पल्स कहाँ से आ रहा है, डिटेक्ट करता है। उसके बाद होता है जब वो डिटेक्ट कर लेता है, मतलब देख लेता है कि पहचान लेता है कहाँ से आ रहा है, तो वो क्या करता है, उस इम्पल्स को रिसीव करता है, मतलब आपस में, मतलब अपने अंदर जो होता है रिसीव करता है, डिटेक्ट कर लेता है, उसके बाद क्या करता है, रिसीव करता है। अब जब रिसीव करने के बाद क्या करता है, वो ट्रांसमिट कर देता है, मतलब अपने से अगले वाले न्यूरॉन को क्या करता है, ट्रांसमिट यानी ट्रांसफ़र कर देता है। तो न्यूरल सिस्टम जो कि है सिंपल बेसिक चीज़ से मिलकर, यानी न्यूरॉन से मिलकर बना रहता है। न्यूरॉन का काम क्या होता है, न्यूरॉन का काम 3 काम होता है। फर्स्ट क्या करता है, वो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है, मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है उसको पहचानता है। दूसरा काम क्या होता है, वो जो होता है रिसीव, इम्पल्स को क्या करता है, रिसीव करता है, अपने पास में रिसीव करता है। और थर्ड काम क्या इसका होता है, ये इम्पल्स को क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है, मतलब अपने से दूर वाले न्यूरॉन को जो होता है वो भेज देता है, यानी वो जो होता है ट्रांसमिट कर देता है डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुलाई को। ठीक, सेकेंड पॉइंट लिखा है द न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन इज ए वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिब्रेट, फॉर एग्जांपल इट इज कंपोज्ड ऑफ नेटवर्क फ्रॉम न्यूरॉन। कह रहा है जितने भी लोअर इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, मतलब हम लोग जानते हैं कि एनिमल 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं, एक होते हैं वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं। ठीक, इनवर्टिब्रेट में क्या होता है, सबसे प्रिमिटिव टाइप के एनिमल होते हैं, मतलब उनमें जो होता है न्यूरल सिस्टम जो होता है डेवलप होता है, वो मतलब पूरा फुल कॉम्प्लेक्स न्यूरल सिस्टम नहीं होता है, वेरी सिंपल टाइप का न्यूरल सिस्टम होता है किसमें, इनवर्टिब्रेट में। लेकिन जो वर्टिब्रेट का नर्वस सिस्टम होता है वो जो होता है हाईली कॉम्प्लेक्स, मतलब हाईली डेवलप नर्वस सिस्टम होता है। इनवर्टिब्रेट में होता है सिंपल टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, लेकिन वो जो वर्टिब्रेट होते हैं उनमें जो होता है कॉम्प्लेक्स टाइप, यानी फुल डेवलप टाइप होता है, न्यूरल सिस्टम जो होता है प्रेजेंट रहता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट बोला द न्यूरल सिस्टम इज ए बेटर ऑर्गेनाइज्ड इन इंसेक्ट। सबसे ज़्यादा बेटर तरीके से न्यूरल सिस्टम किस में प्रेजेंट होता है, इंसेक्ट में, मतलब कीड़े मकोड़ों में जो होता है उनका नर्वस सिस्टम जो होता है फुल्ली डेवलप प्रेजेंट रहता है। इस नाते अगर जो हम लोग देखें, जैसे मान लो अगर जो अर्थक्वेक आने वाला होता है ना, अर्थक्वेक जब आने वाला होता है उसके 5 मिनट पहले यानी कॉकरोच को जो होता है पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है, या कोई भी इंसेक्ट होता है ना उसको पता चल जाता है अर्थक्वेक आने वाला है। वो क्या करता है, अपना जो एंटीना होता है वो तेज गति से वो घुमाने लगता है। क्यों घुमा रहा है तेज गति से, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। जो अर्थक्वेक जो यानी जो जमीन के अंदर जो हलचल मच रहा है वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। इस नाते जो होता है अपना एंटीना जो होता है बहुत तेजी से मूव करता है। क्योंकि जो वो इंसेक्ट है, इंसेक्ट में हम लोग क्या जानते हैं, उनका न्यूरल सिस्टम जो होता है वेल डेवलप होता है, मतलब उनका पूर्ण तरीके से जो होता है कंप्लीट होता है, मतलब वेल डेवलप इसमें न्यूरल सिस्टम पाया जाता है किसमें, इंसेक्ट में। वेयर ब्रेन इज प्रेजेंट अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड द न्यूरल टिश्यू, मतलब उनका ब्रेन जो होता है उसमें जो होता है गैंग्लिया भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये आगे चल के हम बताएंगे गैंग्लिया क्या होता है और न्यूरल टिश्यू क्या होता है। न्यूरल टिश्यू मतलब क्या हुआ कि छोटे छोटे न्यूरॉन, मतलब ढेर सारे न्यूरॉन जो आपस में इकट्ठा होता है तो उसी को क्या बोलते हैं,
न्यूरल टिश्यू बोल देते हैं। गैंग्लिया जो होता है, छोटे छोटे स्पेरिकल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया बोलते हैं। तो इनमें गैंग्लिया और न्यूरल टिश्यू जो होता है दोनों प्रेजेंट होता है। किसमें, इंसेक्ट के ब्रेन में, इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम में जो होता है फुल डेवलप नर्वस सिस्टम होता है इसका, इंसेक्ट का। लेकिन जो लोअर इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनमें नर्वस सिस्टम होता है फुल डेवलप नहीं होता है। लेकिन जो हायर डेवलप एनिमल होते हैं, जो हायर एनिमल होते हैं, उनमें क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है पूरी फुल डेवलप होता है। लेकिन द वर्टिब्रेट है मोर डेवलप न्यूरल सिस्टम। अगर जो इन कंपेरेटिव टू इनवर्टिब्रेट को देखें तो वर्टिब्रेट में होता है न्यूरल सिस्टम होता है मोर डेवलप होता है। इनवर्टिब्रेट के कंपेरिजन में वर्टिब्रेट में न्यूरल सिस्टम होता है मोर डेवलप होता है। तो न्यूरल सिस्टम में क्या होता है कि न्यूरल सिस्टम जो होता है सिंपल बेसिक चीज़ न्यूरॉन से मिलकर बने रहते हैं। न्यूरॉन क्या करता है, न्यूरॉन का 3 काम होता है। वो इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट करेगा, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करेगा। लिख रहा है तो फिर उसके बाद होता है न्यूरल सिस्टम जो होता है, जो इनवर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनमें वेरी सिंपल तरीके का पाया जाता है। लेकिन जो वर्टिब्रेट एनिमल होते हैं उनमें वेरी कॉम्प्लेक्स तरीके का न्यूरल सिस्टम जो होता है पाया जाता है। इंसेक्ट में होता है वेल डेवलप्ड न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। क्यों, क्योंकि उनमें जो होता है गैंग्लियोनेटेड ब्रेन होता है और उनमें न्यूरल टिश्यू भी पाया जाता है। वर्टिब्रेट में क्या होता है, उनमें जो होता है मोर डेवलप न्यूरल टिश्यू पाया जाता है। अब आगे का स्लाइड में हम लोग देखेंगे न्यूरल सिस्टम का क्लासिफिकेशन, देखेंगे किस तरीके से न्यूरल सिस्टम जो होता है क्लासीफाई हुआ है। देखो अभी तक तो हम लोग न्यूरल सिस्टम के बारे में पढ़े, अब न्यूरल सिस्टम को हम लोग क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, मतलब क्लासिफिकेशन करेंगे न्यूरल सिस्टम का। लिख रहा है द न्यूरल सिस्टम, द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट। ह्यूमन न्यूरल सिस्टम का जो होता है वो 2 पार्ट में डिवीजन किया गया है। फर्स्ट पार्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेकंड पार्ट होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। फर्स्ट कौन सा पार्ट होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। सेकंड कौन सा पार्ट होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। देखो द CNS इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, CNS बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS, इसको शॉर्ट फॉर्म में CNS बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को क्या बोलते हैं, PNS बोलते हैं। देखो CNS किसे बोलते हैं और PNS किसे बोलते हैं। जितना भी CNS मतलब क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी जितना भी चीज़ होता है सेंटर में प्रेजेंट है वो क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। और सेंटर के अलावा जो भी चीज़ प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। ठीक, तो बताओ सेंटर में क्या क्या प्रेजेंट है। सेंटर में हम लोग का एक ब्रेन प्रेजेंट है, और एक सेंटर में क्या प्रेजेंट है, पूरा एक स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। एक ब्रेन प्रेजेंट है और पूरा स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। तो CNS में क्या क्या आता है, CNS में 2 चीज़ आता है, एक ब्रेन आता है और एक क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीज़ आता है, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड नजर आता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक, सेकंड चीज़ क्या होता है, PNS, मतलब इन सेंटर मतलब ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व निकल रही हैं, मतलब यहाँ से भी नर्व निकल रही है, यहाँ से भी नर्व निकल रही है, यहाँ से पूरा ये सब नर्व निकल रही हैं। फिर यहाँ स्पाइनल कॉर्ड से भी क्या हो रहा है, नर्व निकल रहा होगा, ऐसे नर्व निकल रहा होगा ना। इस नर्व को चाहे ब्रेन का से नर्व निकल रहे हैं या स्पाइनल कॉर्ड से नर्व निकल रहे हैं, इस ब्रेन को मतलब इस नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्यों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल रहे हैं, क्योंकि ये देखो साइड से में निकल रही हैं, साइड में निकल रही हैं, इस नाते इसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल बोलते हैं। और सिस्टम पर नर्वस सिस्टम में ऊपर इस नाते क्या नाम रखा गया है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम रखा गया है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्यों रखा गया है, क्योंकि ये जो होता है सेंटर में एकदम पाया जाता है, यानी ब्रेन जो होता है सेंटर में और स्पाइनल कॉर्ड भी जो होता है एकदम सेंटर में पाया जाता है। इस नाते इसको क्या बोला जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो समझ में आया सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे बोलते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किससे बोलते हैं। देखो वही चीज़ लिखा है, द CNS इंक्लूड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। CNS में क्या क्या आता है, CNS में एक ब्रेन आता है और एक क्या आता है, एक स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक, एंड इज द साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल, मतलब मेन जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और या कंट्रोल होता है वो कहाँ होता है, CNS में होता है, मैंने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी कहाँ होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है। जितना भी इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग या कंट्रोल होता है वो कहाँ पे होता है, CNS में होता है, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है।
द PNS compromises of all the nerve of the body associated with the CNS। अब इन CNS के अलावा जितने भी नर्व प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, PNS बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। वही चीज़ लिखा गया है, द PNS compromises of all the nerve of the body associated with the CNS। मतलब CNS के अलावा जितने भी नर्व प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। द नर्व फाइबर ऑफ द PNS आर द टू टाइप। PNS जो है मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम का जो है नर्व जो है दो टाइप का होता है। एक होता है एफरेंट नर्व होता है, ठीक। एक क्या होता है, एफरेंट फाइबर होता है, और दूसरा क्या होता है, इफरेंट फाइबर होता है। एक क्या होता है, एक जो है एफरेंट फाइबर होता है, एक जो है एफरेंट फाइबर होता है, और एक जो है इफरेंट फाइबर होता है। देखो एफरेंट फाइबर क्या होता है और इफरेंट फाइबर क्या होता है। मान लो कहीं चोट लग गया हमको, ठीक, मान लो यहाँ हाथ में हमको चोट लग गया। अब यहाँ हाथ में हमको चोट लगा, कई बार हम लोग को क्या होता है, यहाँ से हम लोग का मतलब कहीं भी ब्लीडिंग हो जाता है और हम लोग को पता नहीं चलता है, ठीक। ये क्यों होता है, अब मान लो कई बार मतलब ब्लीडिंग होता है और हमको पता चलता है। तो जो न्यूरॉन, जो चीज़ होता है, जो न्यूरॉन इंफॉर्मेशन हैंड से लेके ब्रेन तक जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व बोलते हैं। इंफॉर्मेशन हैंड से लेके कहाँ जा रहा है, मतलब हैंड पे क्या करेगा, हैंड पे कहेगा भाई यहाँ ब्लीडिंग हो रहा है, ठीक। ये इंफॉर्मेशन कहाँ भेज रहा है, ये ब्रेन में भेज रहा है। किस नर्व के थ्रू भेज रहा है, उस नर्व को हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व बोलते हैं। मतलब यहाँ से नर्व जो है ऐसे सीधे पहुँच जाएगा कहाँ पे, ब्रेन में पहुँच जाएगा। इस जो नर्व बीच में इन्वॉल्व है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व बोलते हैं, ठीक। अब मान लो यहाँ ब्लीडिंग हो रहा है, अब इंफॉर्मेशन पहुँच गया कहाँ तक, ब्रेन तक। तो ब्रेन ने डिसीजन लिया, ब्रेन ने समझा कि भाई पहले क्या करना है, हमको ब्लड को स्टॉप करना है, ब्लड को क्लॉट करना है। तो वो जो है इंफॉर्मेशन फिर कहाँ से भेजता है, फिर इंफॉर्मेशन वो होता है भेजेगा कहाँ पे, हैंड पे। ब्रेन जो होता है फिर इंफॉर्मेशन कहाँ पे भेजेगा, हैंड पे भेजेगा। और वो किसके थ्रू भेजेगा इंफॉर्मेशन, वो इफरेंट नर्व होता है, इफरेंट नर्व के थ्रू जो है इंफॉर्मेशन हैंड तक भेजेगा। तो एफरेंट नर्व क्या होता है, एफरेंट नर्व जो है मतलब टिश्यू से इंफॉर्मेशन ले जाए कहाँ तक, ब्रेन तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व बोलते हैं। इफरेंट नर्व क्या होता है, इफरेंट नर्व होता है जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन लाए कहाँ तक, टिश्यू या ऑर्गन तक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व बोलते हैं। तो एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व समझ में आया। ए और ई का अंतर है। एफरेंट किसे बोलते हैं, जो ऑर्गन से CNS तक ले जाए उसको क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्वस सिस्टम बोलते हैं। इफरेंट नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं, जो CNS से ऑर्गन तक ले जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्वस सिस्टम बोलते हैं। देखो वही चीज लिखा गया है, बोला है PNS को दो पार्टों में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। एक होता है एफरेंट फाइबर होता है, एक होता है इफरेंट फाइबर होता है। द एफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम द टिश्यू टू द CNS। एफरेंट नर्व फाइबर जो है अपना इम्पल्स कहाँ ट्रांसफर करता है, वो टिश्यू से लेके टिश्यू से CNS तक अपना इंफॉर्मेशन क्या करता है, ट्रांसफ़र करता है। और इफरेंट नर्व फाइबर होता है वो इंफॉर्मेशन अपना CNS से लेके होता है टिश्यू ऑर्गन तक ट्रांसफ़र करता है। तो वही चीज़ हमने बताया ना कि एफरेंट नर्वस सिस्टम क्या करता है, एफरेंट नर्वस सिस्टम होता है वो टिश्यू या ऑर्गन से इंफॉर्मेशन को कहाँ ट्रांसफ़र करता है, ब्रेन यानी CNS तक ट्रांसफ़र करता है। और जो इफरेंट नर्व फाइबर होता है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन जो होता है ब्रेन से लेके जो हमारा टिश्यू या ऑर्गन है वहाँ तक का इन्फॉर्मेशन जो होता है ट्रांसफ़र करता है। ये कौन ट्रांसफ़र करता है, इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसफ़र, मतलब इफरेंट नर्व फाइबर ट्रांसफ़र करता है, ठीक। अब उसके बाद बोल रहा है द PNS इज डिवाइडेड इनटू द टू डिवीजन। PNS को फिर दो डिवीजन में और बांटा गया है। एक को हम लोग बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। और दूसरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। देखो दो PNS को एक हम लोग ने किस में बांटा था, PNS के जो नर्व फाइबर है उसको हम लोग दो पार्टों में बांटा था। देखो वहाँ हम लोगों ने PNS का नर्व फाइबर को बांटा था, एफरेंट फाइबर और इफरेंट फाइबर। यहाँ हम लोग PNS को ही बांट दे रहे हैं। PNS को जो बांटेंगे तो दो पार्टों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं।
एक को सोमैटिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं और दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, SNS बोलते हैं। क्यों, क्योंकि सोमैटिक न्यूरल सिस्टम है यानी SNS है। और दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम बोलते हैं यानी ANS बोलते हैं। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम यानी SNS होता है और एक होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होता है जो ANS होता है। ठीक, अब देखना सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम जो होता है इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। कहाँ से कैरी करता है, वो CNS से कैरी करेगा। कहाँ तक कैरी करेगा, जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं वहाँ तक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ये कौन करता है, ये करता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम करता है। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इंफॉर्मेशन को कहाँ से कहाँ तक कैरी करता है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन जो होता है CNS से लेके स्केलेटल मसल तक कैरी करता है इंफॉर्मेशन को। कौन करता है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम करता है। और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम कहाँ से इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, ये इंफॉर्मेशन को CNS से लेके जितने भी इनवॉलेंटरी ऑर्गन होते हैं, जैसे मान लो हमारा हार्ट हो गया, ये क्या है, इनवॉलेंटरी ऑर्गन है, मतलब हमारे विल पावर में ये नहीं है। CNS से लेके इनवॉलेंटरी ऑर्गन या स्मूथ मसल्स तक जो होता है इंफॉर्मेशन को कैरी कौन करता है, वो जो होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम करता है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम दोनों अलग अलग चीज़ है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को CNS से उठाता है और स्केलेटल मसल तक ले जाता है। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम क्या करता है, वो इंफॉर्मेशन को CNS से उठाकर इनवॉलेंटरी मसल्स या स्मूथ मसल्स के तक ले जाता है। कौन ले जाता है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। तो समझ में आया सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। ठीक, इसके आगे देखो क्या होता है, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम फर्दर डिवाइडेड। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम फिर दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम है ना, उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो न्यूरल सिस्टम को समझ में आया। न्यूरल सिस्टम जो होता है हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं। यहाँ हम लोग क्लासिफिकेशन न्यूरल सिस्टम को जो है दो पार्टों में किए हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, इन ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी नर्व निकलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक, ये जो पेरिफेरल नर्व फाइबर होते हैं इनको हम लोग फिर दो पार्टों में डिवाइड कर दिए हैं। एक होता है एफरेंट फाइबर होता है और एक होता है इफरेंट फाइबर होता है। एफरेंट फाइबर क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन टिश्यू या ऑर्गन से लेके कहाँ तक जाता है, ब्रेन तक जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफरेंट नर्व फाइबर बोलते हैं। इफरेंट नर्व फाइबर किसे बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेके टिश्यू या ऑर्गन तक आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफरेंट नर्व फाइबर बोलते हैं। ठीक, फिर हम लोग PNS को हम लोग दो पार्टों में डिवाइड किए। एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है और एक होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होता है। फिर तो PNS को दो पार्टों में डिवाइड किए, एक होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम होता है और एक होता है ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होता है। तो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इन्फॉर्मेशन को कहाँ ले जाता है, इन्फॉर्मेशन को CNS से लेके स्केलेटल मसल तक कैरी करता है। वो कौन करता है, वो जो होता है सोमैटिक न्यूरल सिस्टम करता है। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम इन्फॉर्मेशन को कहाँ कैरी करता है, CNS से लेके स्केलेटल मसल्स तक कैरी करता है। और जो ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम होते हैं वो इन्फॉर्मेशन को कहाँ कैरी करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन को होता है CNS से इनवॉलेंटरी मसल्स तक जो है या इनवॉलेंटरी मसल्स या स्मूथ मसल्स तक जो है इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं। कौन, ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। फिर ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम को भी हम लोग दो पार्टों में डिवाइड कर दिए। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। देखो न्यूरल सिस्टम में अभी तक हम लोग बेसिक क्लासिफिकेशन देख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन का एक ओवरव्यू देखेंगे कि नर्वस सिस्टम जो होता है कैसे आपस में क्लासिफाई है, कैसे क्लासिफिकेशन हुआ है। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग क्या जानते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोग ये जानते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है। तो वही चीज़ लिखा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
ये क्या करते हैं, ये मेन कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है मेन कंट्रोलिंग सेंटर होते हैं। और ये किसको कंट्रोल करते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। ठीक, वही चीज़ देखो एरो का निशान यही चीज़ बता रहा है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कंट्रोल करते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या आता है, क्रेनियल नर्व आता है, स्पाइनल नर्व आता है। ठीक, ये क्या करता है, कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द सीएनएस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी, मतलब कम्युनिकेशन लाइन बनाता है किसमें, सीएनएस में और रेस्ट ऑफ द बॉडी में कम्युनिकेशन का लाइन बनाता है। क्रेनियल नर्व जो होता है, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व, देखो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व क्या होता है, जो नर्व ब्रेन से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो नर्व ब्रेन से निकल रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व बोलते हैं। यानी ब्रेन वाले पार्ट को बायोलॉजी में बोला जाता है क्रेनियम। तो जो नर्व ब्रेन से निकल रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व बोलते हैं। और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से, जो नर्व ऐसे स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिफेरल, मतलब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व समझ में आया। क्रेनियल नर्व क्या होता है, जो नर्व ब्रेन से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेनियल नर्व बोलते हैं। और स्पाइनल नर्व क्या होता है, जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व बोलते हैं। तो क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन द सीएनएस एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक, अब देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग क्या कहे हैं, हम लोग ने दो पार्टों में बांटा गया है। एक होता है सेंसरी होता है और एक होता है मोटर होता है। तो जो एफरेंट नर्व फाइबर हम लोग क्या बताया था, एफरेंट नर्व फाइबर यही बताया था कि जो इंफॉर्मेशन टिश्यू या ऑर्गन से ब्रेन तक जाता है वो किस नर्व के द्वारा जाता है, वो एफरेंट नर्व के द्वारा जाता है। और जो इंफॉर्मेशन ब्रेन से टिश्यू या ऑर्गन तक इंफॉर्मेशन आता है वो किसके थ्रू आता है, वो इफरेंट नर्व के थ्रू आता है। तो भाई एफरेंट नर्व फाइबर और इफरेंट नर्व फाइबर, तो एफरेंट नर्व फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर भी बोलते हैं। और इफरेंट नर्व फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर नर्व फाइबर बोलते हैं। तो सेंसरी नर्व फाइबर किसे बोलते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर जो होता है, एफरेंट नर्व फाइबर को हम लोग सेंसरी नर्व फाइबर भी बोलते हैं। और इफरेंट नर्व फाइबर को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर नर्व फाइबर भी बोलते हैं। तो वही चीज़ देखो लिखा है, सोमैटिक एंड द विसरल सेंसरी नर्व फाइबर कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सीएनएस, यानी रिसेप्टर से सीएनएस तक इंफॉर्मेशन जो कैरी करता है वो क्या होता है, एफरेंट नर्व फाइबर, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी नर्व फाइबर बोलते हैं। इसका जस्ट उल्टा कौन होता है, वो इफरेंट नर्व फाइबर होता है। इफरेंट नर्व फाइबर क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से, ब्रेन से टिश्यू या ऑर्गन या रिसेप्टर तक लाता है, वो क्या होता है, इफरेंट नर्व फाइबर। और उसी का एक दूसरा नाम क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोटर नर्व भी बोलते हैं। ठीक, अब देखो मोटर नर्व को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। मोटर नर्व को भी दो पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इनवॉलंटरी नेचर होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है इनवॉलंटरी नेचर होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है वॉलंटरी नेचर होता है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है इम्पल्स को कहाँ भेजेगा, पिछले स्लाइड में हमने बताया था कि इम्पल्स को कहाँ भेजेगा, सीएनएस से स्केलेटल मसल्स तक भेजता है कौन, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इम्पल्स से कहाँ भेजता है, इम्पल्स को जो होता है इनवॉलंटरी मसल्स या स्मूथ मसल्स, मतलब स्मूथ मसल्स या कार्डिक मसल्स तक जो होता है इन्फॉर्मेशन को भेजता है कौन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है स्मूथ मसल्स या कार्डिक मसल्स तक अपना इन्फॉर्मेशन भेजता है कौन, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इन्फॉर्मेशन अपना सीएनएस से लेके स्केलेटल मसल्स तक भेजता है, वो कौन काम करता है, वो सोमैटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। फिर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हम लोग फिर दो पार्टों में बांटे हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसे बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो चीज़ इमरजेंसी में कन्वर्ट होता है, मतलब इमरजेंसी में जब न्यूरॉन जब एक्टिव होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक नर्व बोलते हैं। और जो चीज़ नॉर्मल कंडीशन में न्यूरॉन एक्टिव रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक, तो जो चीज़ सिंपैथेटिक डिवीजन में क्या लिखा है, इमरजेंसी सिचुएशन, मतलब ये न्यूरॉन कब एक्टिव होता है, इसको कब सिंपैथेटिक डिवीजन कब बोलते हैं, जब इमरजेंसी कंडीशन होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपैथेटिक डिवीजन बोलते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन कब बोलते हैं, नॉन इमरजेंसी कंडीशन में। पैरासिम्पैथेटिक किसे बोलते हैं, नॉन इमरजेंसी कंडीशन में होता है पैरासिम्पैथेटिक होता है, और सिंपैथेटिक किसमें होता है, वो इमरजेंसी कंडीशन में होता है। ठीक, ये ओवरऑल व्यू था।